किससे अंदाजा था कि ये नकाबपोश गुंडे असल में उसी औरत के अपने रिश्तेदार और जान पहचान वाले हैं। कहते हैं ना, अच्छे लोग अक्सर ही टारगेट बनते हैं। उसका पति सालों से बाहर रहता था, जिससे मोहल्ले वालों को उसे सताने की खुली छूट मिल गई थी। धीरे धीरे ये उसके लिए रोज की आदत बन गई थी। शुरुआत में रिया किसी तरह सब झेलती रही, लेकिन जब इन लोगों की हरकतें हद पार करने लगी तो वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। जितनी वो चुप रहती, उतना ही ये बदमाश उसे और ज्यादा परेशान करते। हर बार नए नए तरीके निकालते उसे डराने और नीचा दिखाने के लिए। रातों को तो ये नकाब पहनकर डरावना खेल तक खेलने लगे थे। इस बार रिया सचमुच डर के मारे कांप गई। अब उसे समझ आ गया, अगर अब भी चुप रही तो कुछ नहीं बचेगा। उसने तय कर लिया कि अब बदला लेना ही होगा। लेकिन वो कोई लड़ाकू औरत नहीं थी, सीधे टकराना नामुमकिन था। इसलिए उसने चालाकी से एक एक करके उन्हें फंसाने की प्लानिंग की। पहले को किसी तरह घर बुलाया और मौका मिलते ही पहले से तैयार चाकू से काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने झट से कपड़े बदले, चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लाकर वाइन का ग्लास थामा और अगले का इंतजार करने लगा। दूसरा जब आया तो रिया को देखकर थोड़ी देर खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये वही लड़की थी जो पहले डरती थी। इसी बीच तीसरा बंदा अपनी नई गंदी ट्रिक प्लान कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही दूसरा रिया की चाल में उलझ कर बेहोश हो गया। रिया चुपचाप ऊपर गई और तीसरे को ढूंढ निकाला। आई एम गोइंग टू बी सो गुड एंड आई वांट यू टू लव मी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि तीसरा पूरी तरह बहक गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके दोनों साथी अब तक गायब हो चुके हैं। वो भी रिया की चाकू का शिकार बन गया। इसी बीच चौथा बंदा चोरी छुपे घर में दाखिल हुआ। अब तक शायद दूसरा ही एकमात्र था जो जिंदा था, लेकिन उसकी किस्मत सबसे ज्यादा बेरहम